सिमरन अपनी सास के घुटनों में तेल की मालिश कर रही थी। उसकी सास उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, बहू तुम मेरी कितनी सेवा करती हो। भगवान तुम्हारे जैसी बहू हर किसी को दे। सिमरन मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी आप भी तो कितनी प्यारी हैं। आपने हमेशा मुझे प्यार और सम्मान दिया है। आपने कभी भी यह नहीं कहा कि बहू तो मेरी बेटी जैसी है, बल्कि मुझे बहू के रूप में ही उचित मान सम्मान दिया। वरना लोग दिखावे के लिए कह देते हैं कि हम तो बहू को बेटी बनाकर रखेंगे और ससुराल में उसे खुलकर सांस भी लेने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं किया। आपने हमेशा मुझे बहू ही कहा और बहू के रूप में ही मुझे खुलकर जीवन जीने की आज़ादी दी। सिमरन की सास ने उसे प्यार से गले से लगा लिया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सिमरन ने जाकर दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर उसकी ननद रमा खड़ी थी। रमा को देखते ही सिमरन खुश हो गई और उसने आगे बढ़कर अपनी ननद को गले से लगा लिया। रमा खुशी से चहकते हुए बोली, माँ भाभी कहाँ है। सिमरन बोली, वह अपने कमरे में आराम कर रही है। रमा माँ के कमरे में चली गई। पीछे से सिमरन उसके बड़े बड़े दो सूटकेस खींचकर घर के भीतर ले आई। सामान देखकर सिमरन का सिर चकरा गया और वह सोचने लगी कि लगता है इस बार दीदी काफ़ी ज़्यादा दिनों तक मायके में रहने वाली है। खैर उसने ननद का सारा सामान गेस्ट हाउस में रख। उसके बाद वह सास के कमरे में पहुंची। वहां पर सास और ननद दोनों बैठकर बातें कर रही थी। सिमरन पूछने लगी, दीदी क्या खाएंगी आप। बोलिए मैं आपके लिए खाना बनाकर ले आती हूँ। सिमरन कहने लगी, भाभी आज ना खाना बाहर से ऑर्डर कर दो, हम तीनों बैठकर गप्पे लड़ाते हैं। सिमरन ने मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाया और बाहर से उसने दाल मखनी, वेज बिरयानी, कढ़ाई पनीर और लच्छा पराठा ऑर्डर कर दिया। उसके बाद रसोई में वह चाय और पकोड़े बनाने के लिए चली गई, क्योंकि उसकी ननद को पकोड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। चाय नाश्ते के साथ बातें करते समय समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। जब खाना आया तो खाना खाने के बाद तीनों बैठकर बातें करने लगी। बातों ही बातों में सिमरन बोल पड़ी, अच्छा हुआ दीदी आप आ गई। मैं भी मायके जाने की सोच ही रही थी। अब आप आ गई हो तो कुछ दिनों तक आप यहाँ संभाल लीजिएगा, मैं भी मायके चली जाऊंगी। यह सुनकर रमा जरा गुस्से में बोली, भाभी मैं यहाँ आई हूँ और आप मायके जाने की बात कर रही हैं। मैं तो यहाँ आपके साथ ही समय बिताने के लिए आई हूँ। मुझे लगा था कि मैं यहाँ आऊँगी तो मुझे थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। अब आप ही चली जाएंगी तो सब कुछ तो मुझे ही संभालना पड़ेगा। तब सिमरन कहने लगी, अरे नहीं नहीं दीदी, मैं अभी नहीं जा रही हूँ। अभी तो आप काफ़ी दिनों तक यहीं रुकेंगी ना, बीच में मैं कभी भी चली जाऊँगी। आप परेशान क्यों हो रही हैं। उस समय तो रमा ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसने मन ही मन सोच लिया था कि जब उसकी भाभी मायके जाने की बात करेगी तो तब उसको क्या करना है। देखते ही देखते उससे वहाँ पर आए हुए लगभग 1.5 महीना हो चुका था। एक दिन सिमरन कहने लगी, दीदी मैं सोच रही हूँ कि कल मायके चली जाऊँ। 1 सप्ताह के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। रमा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शाम तक वह माथे पर पट्टी बांधकर घूमने लगी। उसके माथे पर पट्टी देखकर सिमरन परेशान होते हुए बोली, दीदी क्या हुआ है आपको, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। तब रमा कराते हुए बोली, कुछ भी नहीं भाभी, बस वह सिर में दर्द है और बुखार के जैसा भी लग रहा है। अब तुम तो कल मायके चली जाओगी, मैं अकेले घर कैसे संभालूंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सिमरन कहने लगी, कोई बात नहीं दीदी, कौन सा मेरा मायका दूर है, मैंने तो कोई रिजर्वेशन भी नहीं करवाया है, बस से ही तो जाना है। मैं कल नहीं जाती हूँ, बाद में चली जाऊंगी। रमा मन ही मन खुश हो गई कि मेरे झूठ के कारण मैंने भाभी का मायके जाना कैंसिल करवा दिया। अब उस दिन तो सिमरन रुक गई थी, लेकिन जब भी वह मायके जाने की बात उठा रही थी तब वह देख रही थी कि उसकी ननद बुखार का बहाना बनाने लगती थी। देखते ही देखते उसकी ननद को वहां पर आए हुए काफ़ी दिन हो चुके थे। अब भरा पूरा ससुराल था। रमा का और उसकी नई नई शादी हुई थी और ऊपर से उसके पति को ऑफिस के काम से भी 4-5 महीने के लिए विदेश जाना पड़ गया था। तो वह तो पूरे के पूरे 5 महीने तक मायके में ही रहने का प्लान करके आई थी। घर में उसने किसी को इस बारे में नहीं बताया। उसके सास ससुर भी उस पर वापस आने का दबाव नहीं बना रहे थे, क्योंकि उसने अपने पति से कहकर सास ससुर को बता दिया था कि उसे जितने दिनों तक मन करेगा वह यहीं पर रहेगी।
क्योंकि पति के बिना उसे ससुराल में मन नहीं लगता है। खैर धीरे धीरे सिमरन को भी समझ में आने लगा था कि जब भी वह मायके जाने की बात करती है तभी उसकी ननद को बुखार चढ़ जाता है। इसीलिए अब वह ननद से थोड़ा चिढ़ने भी लगी थी। एक दिन ऐसे ही अचानक से सिमरन अपनी सास के कमरे में आई। उस समय उसकी सास और ननद बैठकर आपस में बातें कर रही थी। वह कहने लगी, मम्मी जी आज सोच रही हूँ शाम को मायके चली जाऊँ। यह सुनते ही उसकी ननद बोल पड़ी, अरे भाभी आप अभी कैसे जा सकती हैं? मुझे तो लग रहा है कि मुझे हल्का फुल्का बुखार है। यह सुनते ही सिमरन झट से बोली, ननद जी आपको मेरे मायके जाने का नाम सुनते ही बुखार क्यों आ जाता है? आप खुद तो इतने दिनों से मायके में पड़ी हो। फिर ननद नकली आंसू बहाने लगी, देख लो माँ तुम्हारी बहू मायके में मेरे दिन गिन रही है। तब सास गुस्से में बोली, रमा दीपा सही तो कह रही है। जब तुम इतने इतने दिनों से मायके में पड़ी हुई हो तो बहू अपने मायके क्यों नहीं जा सकती? और यह बात बिल्कुल सही है, इतने दिनों से तुम मायके में हो, जब भी बहू मायके जाने की बात करती है तो तुम्हारी तबीयत ही खराब होने लगती है। जब बहू तुम्हें इतने दिनों से पका पका कर खिला सकती है तो क्या कुछ दिन तुम रसोई नहीं संभाल सकती? मैं भी ज़्यादा काम नहीं कर पाती तो अच्छा है ना कि ऐसे समय में तुम घर पर हो तो थोड़ा बहू को भी मायके घूमने दो। लेकिन तुम तो बहुत स्वार्थी हो, बस अपने आराम और अपनी खुशियों के बारे में ही सोचती रहती हो। अगर ऐसा है तो तुम अपने ससुराल वापस चली जाओ। तुम यहाँ आराम करने के नाम पर मेरी बहू से बहुत काम करवा लेती हो। रमा गुस्से में बोली, तो माँ अब बेटी से बढ़कर बहू हो गई है आपके लिए। बहू के लिए बहू के सामने ही आप मुझे इतना कुछ सुनाओगी? रेखा जी कुछ देर तक तो बेटी को घूरती रही, फिर धीरे से बोली, तुम ठंडे दिमाग से सोच कर देखो कि सही गलत क्या है। इसी तरह यदि तुम्हारी ननद भी मायके आकर बैठ जाए और तुम्हें यहाँ आने से रोकने लगे, तब क्या तुम्हें वह बात अच्छी लगेगी? जो आज बहू के विरोध करने पर तुम इसे इतना कुछ सुना रही हो। अब तो रमा झेप गई। तब उसकी माँ बोली, देखो अगर यहाँ का पानी तुम्हें रास नहीं आ रहा है ना तो तुम अपने घर चली जाओ, क्योंकि यहाँ तुम्हारी तबीयत बार बार बिगड़ रही है। तुम यहाँ रहो या ना रहो, अब बहू तो मायके जाकर रहेगी। मैं कुछ दिनों तक एडजस्ट कर लूँगी। मैं गौरव को बोल दूँगी कि वह ऑफिस जाने से पहले खाना वगैरह बना दिया करे। बाकी थोड़ा बहुत काम तो मैं भी कर सकती हूँ। हम दोनों माँ बेटा रहेंगे तो अकेले भी एडजस्ट कर लेंगे। अब तुम्हारी एक्स्ट्रा देखभाल मुझसे नहीं होगी, क्योंकि बहू को तो मायके भेज कर रहूँगी मैं। सिमरन बोल पड़ी, नहीं मम्मी जी अगर दीदी है तभी मैं मायके जाने की बात कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। मैं आपको अकेले छोड़कर मायके नहीं जा सकती। आखिर आपका ध्यान रखने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। रेखा जी गुस्से में बोली, देख रही हो रमा, तुम्हारी भाभी को मेरी कितनी परवाह है। और एक तरफ तुम हो जो मेरी बेटी होकर भी मेरे बारे में इतना नहीं सोचती हो। अगर मुझे इतनी अच्छी बहू ना मिली होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। बोलते बोलते उनकी आवाज़ भारी हो गई। अब रमा को भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि जब भी वह मायके आती थी तो उसकी भाभी उसे भरपूर सम्मान देती थी। उसकी आवभगत में कोई भी कमी नहीं छोड़ती थी। विदाई के समय भी उसे बैग भरकर सामान देती थी। लेकिन उसने आज तक अपनी भाभी की खुशियों के बारे में नहीं सोचा। वह धीरे से बोली, भाभी आप लोग ठीक कह रहे हैं, मैं बहुत ही स्वार्थी हो गई थी। जब भी आप मायके जाने का नाम लेती थी तो मैं जानबूझकर अपने बीमार होने की बात बताने लगती थी, ताकि आप मुझे छोड़कर मायके ना जाएं और मुझ पर घर के काम ना आ जाएं। लेकिन मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है। आप आज ही मायके जाओ, पीछे से मैं घर की और माँ की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लेती हूँ। उसके बाद मैं ससुराल से भी काम से जी चुरा कर नहीं भागूंगी और वहाँ भी जाकर अपने फर्ज निभाऊंगी। अगर मेरी भाभी यहाँ ससुराल में अपने सारे कर्तव्य निभा सकती है तो मुझे भी तो अपने सास ससुर के प्रति कर्तव्य निभाना चाहिए ना। बोलते बोलते उसकी आवाज़ भी भारी हो गई, मानो उसके गले में बर्फ के टुकड़े अटक गए हों। उसकी आंखों में आंसू पिघल पिघल कर बाहर आने लगे। सिमरन ने अपनी ननद के आंसू पोंछते हुए कहा, दीदी कभी कभी इंसान से ऐसी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन गलती तो इंसान से ही होती है ना। और जो इंसान अपनी गलती का एहसास करके उसे सुधारने की बात करे, वही सही मायनों में जिंदगी जीना जानता है। मुझे खुशी है कि आपको आपकी गलती का एहसास है। मैं 1 सप्ताह के लिए मायके जा रही हूँ, तब तक आप मम्मी जी का ध्यान रख लीजिएगा। रमा ने बस सहमति में सर हिला दिया। तो सिमरन भी अपने कमरे में
पैकिंग करने के लिए चली गई। तो दोस्तों, जब एक बेटी अपने मायके आकर रह रही है तो बहू को भी उसके मायके जाने का अधिकार है। आपका विचार क्या है इस विषय के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो जरूर से भी पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे पहले। मिलते हैं इसी तरह की एक नई कहानी के साथ जो आप लोगों तक पहुँच सके और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ सके। तो तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।